हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में अब आज हम नए चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आज हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो यूनियन। तो यूनियन का मतलब हम समझेंगे। यूनियन का मतलब वो होता है कि किस टाइप की पॉलिटी एक देश में फॉलो होती है। तो टाइप ऑफ पॉलिटी जो इंडिया में फॉलो होती है वो होती है यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है ये हम कंपैरिजन करके समझेंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट से। ठीक है, अब एग्जांपल यूनियन ऑफ स्टेट का सबसे बड़ा है इंडिया। तो यूनियन में क्या हो, यूनियन का मतलब होता है वैसे हिंदी में बोले तो संघ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत जितने भी स्टेट होते हैं वो एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बंधे होते, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि उनके जो स्टेट हैं, जैसे इंडिया के कितने स्टेट हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो किसी एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बंधे हुए, प्लस वो कभी भी उनको राइट नहीं है कि वो कभी भी अलग हो जाएं। जैसे बिहार इंडिया से अलग नहीं हो सकता, अरुणाचल प्रदेश को पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। ठीक है, तो यूनियन का मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट के पास पावर नहीं होती राइट टू सीसीड। सीड का मतलब होता है अलग होना फ्रॉम द फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब यहाँ पे है पूरी इंडिया से। ठीक है, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, उसमें क्या है, बहुत सारे स्टेट है। तो किसी भी स्टेट को पावर नहीं है कि वो अलग हो जाए इंडिया से। अब हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए। ठीक है, इसमें जितने भी स्टेट हैं उनके पास पावर है कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं, और ये एक एग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फेडरेशन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। इसके जितने भी स्टेट हैं यूएसए के, उनमें एक एग्रीमेंट हो रखा है जिससे वो बंधे हुए हैं, उसको बोलता है फेडरेशन। आई होप आपको यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट का डिफरेंस और मतलब दोनों समझ आए होंगे। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब अगर हम समझें, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो इंडिया की एक टेरिटरी है। ठीक है, जो बना हुआ है हमारा पूरा मैप इंडिया का, और उसमें जैसे स्टेट है, जैसे आप जिस स्टेट में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की एक टेरिटरी है। ठीक है, अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी की टेरिटरी। तो हर स्टेट की एक टेरिटरी है और पूरे इंडिया की भी एक टेरिटरी है, मतलब बाउंड्री लाइन है। तो टेरिटरी जो है वो भी फर्दर डिवाइडेड है। आइए देखते हैं कि टेरिटरी ऑफ स्टेट कितने टाइप में डिवाइड है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, दैट इज टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ स्टेट की। स्टेट की टेरिटरी क्या होती है। अब हमने बात की थी यूनियन ऑफ इंडिया, तो पूरा इंडिया क्या है, जो सारे स्टेट जो बंधे हुए हैं वो किससे बंधे हुए हैं, यूनियन में आते हैं। जैसे हम मैप देखते हैं इंडिया का, तो इसके अंदर क्या है, एक स्टेट, सारे स्टेट हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि यूनियन जो टेरिटरी ऑफ स्टेट है उसमें यूटीज नहीं आते। यूटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, राइट। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम टेरिटरी ऑफ स्टेट में आते थे प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस, राइट। तो आपको टेरिटरी ऑफ स्टेट का मतलब पता चल गया। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि यूटी जो यूनियन टेरिटरी होती है वो इंक्लूड नहीं होती टेरिटरी ऑफ स्टेट में। ठीक है, और टेरिटरी ऑफ स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब सेकंड जो टेरिटरी का टाइप है वो है यूनियन टेरिटरीज, जैसे एग्जाम्पल दिल्ली, पौंडीचेरी, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है, सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। और थर्ड जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो है टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, यानी कि वो टेरिटरी जिसे फ्यूचर में एक्वायर किया जा सके, राइट। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिक्किम। 1975 से पहले, यानी कि 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, राइट। तो एक
सिक्किम को ऐड किया गया इंडिया की यूनियन में, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि टेरिटरी ऑफ स्टेट में सिक्किम को ऐड किया गया 26 अप्रैल 1975 को। तो ये किसका पार्ट है? टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर का ओवरव्यू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आज हमने बात की कि यूनियन क्या होता है, उसकी टेरिटरी क्या होती है, और इस चैप्टर में यूनियन एंड टेरिटरी में आर्टिकल 1 to 4 कवर होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं इसकी डिटेल सीरीज़ को लेके आऊँगी। तो आपको पता चला इस चैप्टर में टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी होती है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया कितने टाइप की होती है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।